हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। आज हम बात करेंगे कि हिडेनबर्ग का भी ट्विटर पे ट्वीट आ गया है। आपने देख भी लिया होगा कि सेबी का चेयरमैन को ही फंसाने की साजिश समझो या रियल समझो, जैसा भी है हमें तो हमने जो पढ़ा है उसके हिसाब से ही हम बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि उन्होंने रिटन सारा चीज़ दिया है। अगर हिडेनबर्ग ने ट्वीट किया है तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है, इसका मतलब ये होता है, इसका तो बात हम बाद में करेंगे। पहले ये बात करते हैं कि आप अगर मार्केट में ट्रेड कर रहे हो ना, और कंटिन्यू आप ट्रेड कर रहे हो, तो मुझे आपके लाइफ का 24 घंटे की लाइफ का मात्र 5 मिनट चाहिए आपसे बातें करने के लिए। ठीक है, आप भी चाहो तो मेरे से बात कर सकते हो। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा और हम बात करेंगे। मैं पिछले 5 साल से मार्केट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, 5 साल से ट्रेड भी कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं अपने हिसाब से बताता हूँ कि सबसे ज़्यादा पैसा मेरे बने हैं तो होल्डिंग में बने हैं। जो मतलब मैं 2 साल 3 साल के लिए होल्ड करता था जिस स्टॉक को, उसमें पैसे बने हैं। ठीक है, बाकी जब स्विंग ट्रेड हुआ, स्विंग ट्रेड में भी पैसे बनते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर आप रिस्क मैनेज नहीं किया तो इसमें जाते भी हैं। और सबसे ज़्यादा पैसे टूटते हैं इंट्राडे में, भले वो ऑप्शन का इंट्राडे हो या नॉर्मल इक्विटी का इंट्राडे हो। ठीक है, सबसे ज़्यादा पैसे इंट्राडे में जाते हैं। या तो हमें नॉलेज नहीं होता है इंट्राडे करने का, या हमने प्रैक्टिस सही से नहीं किया है, इसलिए जाते हैं, ऐसे मुझे लगता है। आपकी क्या राय है? अगर आप इंट्राडे करते हैं तो एक बार मुझे कमेंट करना कि आपका सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किस चीज़ में बनता है। ठीक है, इसके लिए हम डिटेल से बात करेंगे। अगर आप कमेंट करते हो तो डिटेल में बात करेंगे कि पैसे सबसे ज़्यादा, मेरे तो होल्डिंग में सबसे ज़्यादा पैसे बने हैं। 300-400% 2 साल 2.5 साल में बने हैं मेरे। ठीक है, मैं खुद से देखा है। बैंक भी इतना नहीं देता है जितने होल्डिंग में मैंने बनाए थे। ठीक है, तो इसलिए मुझे होल्डिंग बहुत ही बढ़िया लगता है, और उसी का देन है कि मैं बहुत सारी चीज़ें सीख लिया, और सीखने के साथ साथ मैं आज आपको वीडियो बना के वीडियो के फॉर्म में दे रहा हूँ जो मार्केट में मैंने ऑब्जर्व किया है। ये मैंने जो ऑब्जर्व किया है, जो मेरे वीडियो आया था कि दीपावली से पहले मार्केट में हरदम 3-4 साल से आप देखोगे तो गिरावट होती है, और इसमें बड़े लोग इसमें घुसते हैं और फिर दीपावली में ये कमा के बाहर निकलते हैं। ठीक है, ये मेरा ऑब्जर्व है, हमने इसमें कमाया है और देखा भी है। ठीक है, बाकी मार्केट तो ऐसे भी डाउन दिख ही रहा था। ठीक है, इस कहीं एरिया में डाउन दिख रहा था। हिडेनबर्ग के रिपोर्ट के हिसाब से मार्केट ऑफ मेरा ऐसा लगता है कि हिडेनबर्ग की रिपोर्ट के हिसाब से मार्केट तो एक तो यहाँ पे रुका हुआ था, अब मुझे लगता है कि ऐसे जाने वाला है। ठीक है, हमारे लिए प्लस पॉइंट ये है कि जितना मार्केट नीचे जाएगा हमें अच्छे शेयर उतने ही कम दाम में मिलेंगे। ठीक है, जो आगे हमें कमाने के लिए बहुत ही अच्छा होगा। और जिसको ये नॉलेज है वो अपना होल्डिंग ज़रूर बनाएगा, और जिसको डर लगता है वो तो भाई अभी उसके नया है, इसका मतलब अभी उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा, वीडियो देखें और जाकर प्रैक्टिस करें चार्ट पे, तब जाके उसको मिलेगा कि क्या करना चाहिए हमें। ठीक है, तो हिडेनबर्ग के हिसाब से मैं आपको बता दिया कि हिडेनबर्ग के ट्वीट में क्या आया था। ठीक है, और उसमें ये लिखा हुआ है कि जो चेयरमैन सेबी का चेयरमैन है उनको ही फंसाते हुए दिख रहा है इसमें। ठीक है, तो जब सेबी का चेयरमैन ही फंसेगा तो क्लियर कि मार्केट में कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है, और हिडेनबर्ग का भी पोजीशन शॉर्ट सेलिंग में पहले से बन ही गया होगा। ठीक है, इसमें बन ही गया होगा, तो मंडे को देखते हैं हम क्या होता है। ठीक है, और ऑब्जर्वेशन आप भी करते रहिए,
आप ऑब्जर्वेशन करोगे तभी आगे चल के आज नहीं तो कल कमाने का जरिया ढूंढोगे। ठीक है, तो ये तो डेली चार्ट रहा। डेली चार्ट के साथ साथ अगर हम डेली चार्ट पे अगर हम मेजर सपोर्ट की बात करूँगा अगर, तो मेजर सपोर्ट इसका ये रहा, ये लेवल इसका मेजर सपोर्ट है। ठीक है, और मुझे लगता है कि इस सपोर्ट के आसपास ये आता हुआ मुझे अब दिख रहा है। मार्केट हिंडनबर्ग के जो न्यूज़ आई है उसके हिसाब से अब मुझे इस सपोर्ट तक आता हुआ दिख रहा है। अगर इस सपोर्ट तक आ जाता है ना तो समझो कि होल्डिंग की पोजीशन आप बढ़ा लेना, क्योंकि 1-2 महीने में अच्छी खासी प्रॉफिट हो जाएगी। होल्डिंग की पोजीशन बढ़ा लेना, और बढ़ाने के साथ साथ आप थोड़ा शांत हो जाना। ठीक है, जब भी आंधी आनी होती है ना या बारिश आना होता है तो देखना मौसम वातावरण भी इतना शांत हो जाता है, ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है, अब तो कुछ होने ही वाला नहीं है। उसके बाद से आंधी आती है, तूफान आता है। जब मौसम ऐसा कर सकता है तो हम ये इससे सीख के हम क्यों नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी मार्केट का, और जब तक आप सीखोगे नहीं मार्केट आपको कमा के नहीं देगा। ठीक है, नॉर्मल का रूल है, मार्केट तभी कमा के देता है जब आप शांत रहो और होल्डिंग बना के शांत हो जाओ, तो मार्केट कमा के देता है। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।